ये आकाशवाणी लखनऊ है। श्रोताओं, विगत 25 अप्रैल 2024 को आकाशवाणी लखनऊ के सभागार में हिंदी हाइकू कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता की अपर महानिदेशक प्रसार भारती श्री अनिल श्रीवास्तव ने। मुख्य अतिथि थीं हिंदी हाइकू रचनाकार पद्मश्री विद्या बिंदु सिंह। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन किया डॉक्टर शीबा राकेश ने। हम आपको सुनवा रहे हैं इसी कार्यक्रम के संपादित अंश। हमारा सौभाग्य है कि भाषाई अमूल्यता की एक शैली हाइकू का आज हम सब मिलकर आनंद लेंगे, और इससे भी अधिक हर्ष का विषय ये है कि ये आनंद हम अपर महानिदेशक महोदय राजभाषा श्री अनिल श्रीवास्तव जी की उपस्थिति में लेंगे, जो आज इस आयोजन के अध्यक्ष भी हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं कार्यक्रम का आरंभ अब करना चाहती हूँ। कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी लखनऊ सुश्री मीनू खरे मैम से ये अनुरोध करके कि वो इस कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष अपर महानिदेशक राजभाषा प्रसार भारती अनिल श्रीवास्तव जी को पौधा और प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। समस्त सुधीजनों का स्वागत करती हूँ। आज का ये बहुत ख़ास मौका जब श्री अनिल श्रीवास्तव अपर महानिदेशक राजभाषा प्रसार भारती हमारे साथ केवल हिंदी को समर्पित आज के इस खास सेशन में कवि गोष्ठी 575 आदरणीय पवन जैन जी, मैं आकाशवाणी की अपनी विद्या जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय राजेंद्र वर्मा जी, आदरणीय मिथिलेश दीक्षित जी, आदरणीय आरबी सिंह सर, केंद्राध्यक्ष आकाशवाणी लखनऊ का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हाइकू लैब एक खास विधा है, एक ऐसी कविता जिसमें 3 लाइनें होती हैं और केवल 17 अक्षर होते हैं, शब्द नहीं, अक्षर। आज की ये जो कवि गोष्ठी है वो केवल हाइकू कवि गोष्ठी नहीं है, बल्कि वो एक लर्निंग सेशन भी है। 3000 लोग हमारी हाइकू लैब से जुड़े हुए हैं और हाइकू कविताएं लिख रहे हैं। संक्षेप में बताना चाहूँगी कि ये जो हाइकू कविताएं हैं जो आज हम सुनेंगे, जब तक कोई कुछ समझे तब तक कविता ख़त्म हो चुकती है, लेकिन वो कविता गागर में सागर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम हाइकू काव्य गोष्ठी का आरंभ करते हैं, और सर्वप्रथम मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी श्री विनय श्रीवास्तव जी को। श्री विनय श्रीवास्तव जी प्रस्तुत है। तिनका तिनका मोर लहरों पर तिरे सागर मौन। अगला है। लहरें डोलें सागर वक्ष पर सुता समान, रे नदी गति युगों से बह रही जाती कहीं ना। जीवन नौका सागर समस्याएं हल चप्पू हैं। अगला है। मन सागर भटकाओ भंवर, नदी नारे दो साहिल तो अकेला काटे जीवन। नदिया धारा सागर मौजों संग जिए जीवन। नौका विहार मधुमास लगे है संगनी संग। आगे है। वेदना से मानो कहलाता महामानो, शूल चुभन वेदना राग जन्म फूल हंसे। वेदना मेरी संवेदना जगाए काल रुलाए। और है। कस्तूरी बनी मेरी अभिलाषाएं बाहर ढूंढूं, कस्तूरी प्रेम महकाए हैं सांसें आलिंगन में। वो है कस्तूरी, मैं हूँ भागता मृग, मृगिया प्यार। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री विनय श्रीवास्तव जी। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ प्रतिभा त्रिपाठी जी को, जो आकाशवाणी हाइकू लैब की मेंबर भी हैं। स्वागत तालियों से। तो मैं अपना जो हाइकू शुरू कर रही हूँ वो इसी मौसम और सूर्य से बात अपनी शुरू करती हूँ। सुनिएगा। निशा ने जना तम की पीड़ा सह सूर्य सलोना। निशा ने जना तम की पीड़ा सह सूर्य सलोना।
नन्हा सा सूर्य बैठा वृक्ष की गोद, पीने को ओस, पीने को ओस। धन्यवाद। और आजकल हम सब सूर्य की तपन से बहुत परेशान हैं, लेकिन इसके एक और भी रूप हैं, कई रूप हैं, मैंने उसको दिखाना चाहा है। बिंब देखिएगा कि जेठ तपाए पूस रिझाए खूब, जेठ तपाए पूस रिझाए खूब, ठगिनी धूप, ठगिनी धूप। जी धन्यवाद। करने दो ना, करने दो ना धूप को मनमानी, करने दो ना धूप को मनमानी, सावन तक। बस थोड़ा आप सब्र कर लीजिए। जी। और चुनावी मौसम चल रहा है, तो ये जो वोटिंग है, प्रक्रिया है, ये हमारे प्रकृति में भी होती है। मैंने एक बिंब दिखाना चाहा है, देखिएगा। बूंदों के वोट हैं गर्मी के खिलाफ, बूंदों के वोट हैं, बूंदों के वोट हैं गर्मी के खिलाफ, गिराया है ताप। बूंदों के वोट हैं गर्मी के खिलाफ, गिराया ताप। और उद्दंड हो गई है धूप आजकल, तो मैं फिर धूप पर आती हूँ। आएगा पूस शेखी जाएगी भूल, उद्दंड धूप। धन्यवाद। काट के वृक्ष, काट के वृक्ष बोए थे हमने ही, काट के वृक्ष बोए थे हमने ही, सूखे के बीज। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी बिंब आप तक पहुँचे हैं, आपके मन को छू गए हैं, तो मेरी सफलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी। और अब मैं आमंत्रण देती हूँ मंच पर निवेदिता श्रीवास्तव जी को। जल दोहन, जल दोहन, धरती को परती, धरती को परती बनाते जन। रोज सुबह, रोज सुबह सूरज चांद से कहे, जा सो ले जरा। सूर्य से प्रेम, सूर्य से प्रेम, निहारे सूर्यमुखी मुड़ मुड़ के। छोड़ी जो शाख, छोड़ी जो शाख, भटका यहाँ वहाँ पत्ता उदास। मधुमालती, मधुमालती औषधि की दुकान घर में खुली। त्योहार पे बस एक दो के आसन्न होली, मतलब करीब आसन्न होली, अम्मा का घर छोड़, अम्मा का घर छोड़, पी की होली। धनी उत्सव, धनवानों का धनी उत्सव, रंग रोज मनाते बसोड़ा पर्व, रंग रोज मनाते बसोड़ा पर्व। 2 रूम सेट, 2 रूम सेट, कारीगरी अद्भुत, बया की बस्ती। अभी जो हाइकू पढ़ने जा रही हूँ, तो उसके बारे में शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि हम कभी किसी बंदर को मरते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि हम उसका तरीका अलग होता है। उसको हाइकू में बांधने की कोशिश करिए कि अंत आभास, अंत आभास, संथारा करें कपि, संथारा करें कपि एकांतवास। हर मछली, हर मछली जब जब उछली शिकार हुई। अब हमारी सहेलियों आपके लिए, जीवट बड़े, जीवट बड़े, नारी और गुलाब सदा ही खिले। जीवन भर, जीवन भर शरशैया शयन, जीवन भर शरशैया शयन, फिर भी हंसे, और क्या। और अंतिम हाइकू पढ़ती हूँ कि तन त्रिवेणी, तन त्रिवेणी, मन अयोध्या धाम, बसे हैं राम।
और अब हाईकू लैब की संचालिका को स्वयं बुलाना चाहूँगी आकाशवाणी लखनऊ की कार्यक्रम प्रमुख और वो लीडर जो न जाने कितने लीडर गढ़ती है रोज़। आपका स्वागत मीनू खरे जी, आइए। शुरुआत माँ से करती हूँ। सामने खड़ा चुनौती का आकाश माँ मेरे पास, सामने खड़ा चुनौती का आकाश माँ मेरे पास, और बूंदों का मोल सूखे होठ बताते हैं अनमोल। बूंदों का मोल सूखे होठ बताते हैं अनमोल। और विकास यात्रा के नाम एक हाइकू। वृक्षों के नाम भेजा है विकास ने डेथ वारंट। वृक्षों के नाम भेजा है विकास ने डेथ वारंट। और रिश्ते बिखरे जैसे पतझड़ में पत्ते बिखरे। रिश्ते बिखरे जैसे पतझड़ में पत्ते बिखरे। और जब बात रिश्तों की आती है, हम सफ़र प्रेम का अभिनय सारी उम्र। हम सफ़र प्रेम का अभिनय सारी उम्र। और श्री राम को समर्पित एक हाइकू। कैसा अजूबा पालने में सो रहा पालनहारा। कैसा अजूबा पालने में सो रहा पालनहारा। और चलो तो ऐसे हो वक्त पर निशान तुम्हारे बाद। चलो तो ऐसे हो वक्त पर निशान तुम्हारे बाद। और एक बार फिर विकास जीता और पेड़ हार कर रास्ते से हटा। विकास जीता और पेड़ हार कर रास्ते से हटा। और देखिए, छल के एक शब्द है, उसको दो तरीक़ों से प्रयोग करने की कोशिश की है। और पुस्तकों को समर्पित ये अंतिम हाइकू कि किताबें रोईं याद कर खुद का सीने पे सोना। किताबें रोईं याद कर खुद का सीने पर सोना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अब आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम में मैं बुलाना चाहूँगी मंच पर श्री पवन जैन जी को। मैं एक हाइकू के माध्यम से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ कि बचा लो पानी वरना पीना होगा आँखों का पानी। बचा लो पानी वरना पीना होगा आँखों का पानी। कि हे कोलंबस ढूंढो नई दुनिया जहाँ हो पानी। हे कोलंबस ढूंढो नई दुनिया जहाँ हो पानी। कि सुंदर धरा कभी अयोध्या से है कभी गोधरा। सुंदर धरा कभी अयोध्या से है कभी गोधरा। कि कैसा है नाता वर्गफुट में बिकें धरती माता। कैसा है नाता वर्गफुट में बिकें धरती माता। अब आजकल के बच्चों के ऊपर मैंने ये दो हाइकू हैं, मैं इन्हें पैकेज पीढ़ी कहता हूँ। देखिएगा, दो हाइकू हैं कि आँखों के नूर बुढ़ापे की हैं लाठी हाथों से दूर। आँखों के नूर बुढ़ापे की हैं लाठी हाथों से दूर। पैकेज पीढ़ी जिनके लिए होते माँ बाप सीढ़ी। पैकेज पीढ़ी जिनके लिए होते माँ बाप सीढ़ी। अभी नारी पर भी बात हुई तो मैं भी अपनी एक दो बातें कह दूं कि कब लांग होगी बंदिशों की परिधि अबला नारी। कब लांग होगी
पराया धन अपनों में ही ढूंढे अपनापन। पराया धन अपनों में ही ढूंढे अपनापन। एक मेरी मन की बात है कि खुदा जो भी दे, खुदा जो भी दे, कांटे दे या ताज दे, बेहिसाब दे। खुदा जो भी दे, कांटे दे या ताज दे, बेहिसाब दे। देखिएगा कि माटी न छोड़ी, माटी न छोड़ी, माटी माटी हो गए माटी के लाल। माटी न छोड़ी, माटी माटी हो गए माटी के लाल। देखिए लेखकों के लिए है, आप सभी लोग लिखते हैं कुछ ना कुछ कि यह कलम उठे तो शमशीर, चले तो तीर। यह कलम उठे तो शमशीर, चले तो तीर। कि बूढ़ा आकाश कभी देखे विकास, कभी विनाश। उसको पता है सर। लोग पत्थर, शहर भी पत्थर, खुदा पत्थर। लोग पत्थर, शहर भी पत्थर, खुदा पत्थर। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आभार। और अब मंच पर अगला आमंत्रण मैं देना चाहूँगी श्री राजेंद्र वर्मा जी को। कि सवेरे का दृश्य है कि पौ फट रही, सुर पाखी ने छेड़ी राग भैरवी। पौ फट रही, सुर पाखी ने छेड़ी राग भैरवी। और कमल खिले खिलखिलाने लगे उदास बच्चे। कि पहली बूंद माटी से आने लगी सौंधी महक। पहली बूंद माटी से आने लगी सौंधी महक। और अंकुर फूटा धूप लाई कलेवा दुलारे हवा। अंकुर फूटा धूप लाई कलेवा दुलारे हवा। कि वर्षा की झड़ी डूब उतरा रही खेत की मेड़। वर्षा की झड़ी डूब उतरा रही खेत की मेड़। और मेघ झरते बज रहा सितार एक लय में। मेघ झरते बज रहा सितार एक लय में। और सूरज ओढ़े बादलों का कंबल पूस के दिन। सूरज ओढ़े बादलों का कंबल पूस के दिन। और धुनी कपास लिहाफ पे सुस्ताते मेघ के छौने। धुनी कपास लिहाफ पे सुस्ताते मेघ के छौने। और अंधड़ थमा सूंघ रही जमीन मक्के की मूछ। और गिरते ओले टीन की छत पर बजते तासे। एक और सुन लीजिए आखिरी। कि हवा ने छेड़ा कसमसाने लगा हर सिंगार। हवा ने छेड़ा कसमसाने लगा हर सिंगार। धरती पे बिछी जा रही चांदनी ही चांदनी। बहुत बहुत धन्यवाद। अत्यंत सुंदर चित्राभिव्यक्तियाँ एक के बाद एक आ ही रही हैं इस मंच पर। और डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित जी बहुत वरिष्ठ हाइकूकार हैं। माँ का आशीष गर्व से उठाती हूँ अपना शीश। माँ का आशीष गर्व से उठाती हूँ अपना शीश। बिना ममता घर भी घर जैसा कहाँ लगता। बिना ममता घर भी घर जैसा कहाँ लगता। तुम ही हो माँ, तुमसे ऊंचा कौन,
नहीं उपमा। तुम ही हो माँ, घर है खाली, घर है खाली, जिसकी करती थी माँ रखवाली। और यादों के दिए, यादों के दिए आंधियों में भी नहीं बुझने दिए। प्रभु के लिए जीवन भर जले पूजा के दिए। और अंत में एक हाइकू, ली है शपथ, ली है शपथ, रुक नहीं सकता हमारा पथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी को अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ मंच पर। सादर स्वागत। आप सबको जय सिया राम जी, सबका भला। आप सबको जय सिया राम जी, सबका भला। हाइकू से ही प्रणाम किया मैंने। अभी फागुन बीता है, मन अकेला, फागुन भी सावन, आंखें बरसें। आम बौराए, अमराई सूनी है, झड़ने लगे। फागुन बिकल, कोयल उदास है, बोलती नहीं। खलिहान में गांज गजते गए, मन खाली। बुलमुहर लुटाता है खजाना, फूल बरसे। गेहूँ कटते, सुहाने सुनहले घर भरते। कोयल बोल रही, महानगर चुप सो रहा। महानगर चुप सो रहा। कोयल ने भी चुना मेरा मन ही किया उदास। होली तलाशे, होली तलाशे, प्रीति पगे रिश्ते मिलते कहाँ। जी, होली तलाशे, प्रीति पगे रिश्ते मिलते कहाँ। गल बहियाँ अबीर गुलाल की सपना हुई। गोकुल गांव हुआ महानगर, खो गए लला। गोकुल गांव हुआ महानगर, खो गए लला। आते काटती भूख नाटक नहीं, असलियत। चहचहाते बच्चे सहमाते घर कला। आज की परिस्थिति, चहचहाते बच्चे सहमाते घर कला। अपेक्षाएं हैं कल्प वृक्ष सी, कर्तव्य राई। जंगली होते संवेदनशील मानो मन। सब भूलते जो फूल झड़ गए उनकी याद। समुद्र खारा उसकी आँखों बसा, हुआ बेचारा। दूर हो गए रिश्ते निकट के, तुम न रहे। गांठ मन की खोल कर देखो तो, चाह सबकी। चट्टान बनो, आंसुओं के युग बीते, सामना करो। ये हमारी बहनों के लिए है। 2 हाइकू मेरे बहुत चर्चित हुए, जिनका जापान में अनुवाद भी हुआ था। बुलाओ मुझे पुआल के बिछौने, सोना चाहूँ मैं। कांटों का वन पार करूं कैसे मैं, फूलों सा मन। आदमी थका, दिन घोड़े सवार, रात पहाड़। बहुत खूब। बबूल तुम फूल क्यों टांगते कांटों के ऊपर। बबूल तुम फूल क्यों टांगते कांटों के ऊपर। कहाँ गई वे संवेदनाओं की भरी नदियाँ। नकार रहे व्रत अनुष्ठानों को हमारे बच्चे। बहता पानी ठहरता नहीं है, बहते रहो। मेरे सबके प्रति प्रभु से प्रार्थना है कि सबका मंगल हो। धन्यवाद। हमारी कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह को सुना आपने। और अब क्योंकि हम लोगों ने हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की थी कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ हमें सुनाएं, तो सर हम आपसे प्लीज़ विनम्र निवेदन करेंगे कि हमें कुछ हाइकू आपकी ओर से अवश्य मिलें। हाँ, सबसे पहले आप सबको प्रणाम करता हूँ। ये हाइकू मेरे लिए नई दुनिया है। बड़ी अद्भुत विधा लगी मुझे ये। बिहारी का दोहा याद आता है, आप सब इस बात पे सहमत होंगे कि सत सैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर,
सतसैया के दोहरे ज्यो नावक की तीर, अरे देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो हाइकू वही दिखाई देती है मुझे। आकाशवाणी बड़ा अनोखा प्यार, आकाशवाणी बड़ा अनोखा प्यार, नया संसार। हाइकू लैब, हाइकू लैब, नए नए प्रयोग, खूब संजोग। अरे वाह वाह, थैंक यू। रात दिन जागते लोग, हर तरफ भागते लोग, नई सदी नया प्रयोग। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। रात दिन जागते लोग, हर तरफ भागते लोग, नई सदी नया प्रयोग। दीप बना के उम्र गुजारी, कि दीप बना के उम्र गुजारी, प्रकाश फैलाने की तैयारी, अंधेरे में कट गई जिंदगी सारी। पर्यावरण प्रदूषण, पल पल टूटती सांस। पर्यावरण प्रदूषण, पल पल टूटती सांस, फिर भी मन में है विश्वास। नदी कुआं और जल हैं सूखते हर नल, बन रहा कंक्रीट का महल। अदालतें जज और वकील, तारीखें और दलील। अदालतें जज और वकील, तारीखें और दलील, पर फैसले को तो रखता मुवक्किल। बचपन जवानी और बुढ़ापा, बचपन जवानी और बुढ़ापा, जनमानस है खोने को आपा। तन्हा है हर नदी, किनारे भी साथ नहीं, फिर भी नदी अकेली नहीं। रेशा रेशा जिंदगी, टूटता ताना बाना, जिंदगी का यही है फसाना। धूप में मिल गया, कोहरे में बिछड़ गया अपना साया। क्या बात है, वाह वाह। धूप में मिल गया, कोहरे में बिछड़ गया अपना साया। नया जमाना, अचरज का खेल, अब नहीं कोई चिट्ठी सिर्फ ईमेल। जिंदगी का गणित होता कठिन हर पल, मिलता नहीं कोई हल। पहाड़ चुप हैं, पहाड़ चुप हैं, नदी रो रही है, बहुत तेज प्रगति हो रही है। क्या बात है, क्या बात है। लखनऊ आकाशवाणी और दूरदर्शन परिवार, बड़ा अनोखा प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद हमको मौका देने के लिए। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप इस काव्य गोष्ठी को आकर आपने 4 चांद लगा दिए, बस यही कह सकती हूँ मैं। और काव्य गोष्ठी का बस अब हम अंत की ओर आ ही गए हैं, और इसके लिए मैं औपचारिक रूप से आमंत्रण देती हूँ उप महानिदेशक अभियांत्रिकी श्री आरबी सिंह सर को। आज का जो कार्यक्रम है, ये हमारी 22 तारीख से जो एक वर्कशॉप लखनऊ में आकाशवाणी दूरदर्शन द्वारा आयोजित की गई है, जिसमें हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में जो आकाशवाणी के केंद्र हैं, वहाँ से दूरदर्शन के केंद्र हैं, वहाँ से अधिकारी कर्मचारी आए थे। उनकी एक वर्कशॉप आयोजित की गई थी हमारे एडीजी साहब की अध्यक्षता में। उसका ही एक हिस्सा है जिसको आज हम संपन्न कर रहे हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय एडीजी साहब अनिल श्रीवास्तव साहब। तो ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा। आप सब ने अपने बहुमूल्य समय में से इतना समय दिया, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। और हम फिर कोशिश करेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम फिर आयोजित किया जाए। थैंक यू वेरी मच। अमृत की बहुमूल्य बूंदों के लिए श्रीवास्तव साहब बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और इसी के साथ ये संध्या संपन्न होती है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विगत 25 अप्रैल 2024 को आकाशवाणी लखनऊ के सभागार में आयोजित हिंदी हाइकू कवि गोष्ठी के संपादित अंश, जिसकी अध्यक्षता की थी अपर महानिदेशक प्रसार भारती श्री अनिल श्रीवास्तव ने, और मुख्य अतिथि थीं हिंदी हाइकू रचनाकार पद्मश्री विद्या बिंदु सिंह। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन किया था डॉक्टर शीबा राकेश ने। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया गया।